दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे योगी सरकार के पेपर लीक कानून की। केंद्र सरकार ने इसे पहले ही लागू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश ने भी अपना अलग से पेपर लीक कानून बनाया है, जिसका दायरा बहुत ज़्यादा है और जो केंद्र सरकार के कानून से भी कड़ा है और साल्वर गैंग के लिए बहुत खतरनाक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा इसमें किसको किसको रखा गया है, विद्यार्थियों के लिए इसमें क्या प्रावधान है, साल्वर गैंग के लिए क्या प्रावधान है, भर्ती बोर्ड है उनके लिए क्या प्रावधान है, जो लोग मूल्यांकन करते हैं उनके लिए क्या प्रावधान। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दें, और जो नए छात्र जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला में आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। किसी भी समय कोई भी डाउट तो आप लोग 24/7 अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रतिज्ञा दिवस पर ऑफर चल रहा है बहुत बड़ा, जिसमें इनमें बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं उनमें जो फीस है वो 76% तक कम कर दी गई है। वहीं पर जो यूपीपीएससी के जो कोर्सेज हैं उनकी कीमतें तो 80% तक कम कर दी गई हैं। अगर हम लोग देखें कि बीपीएससी और यूपीपीएससी में कौन कौन से बैचेज चल रहे हैं, तो यहाँ पर 70वीं बीपीएससी के लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है प्रीलिम्स, मेंस और एसए के लिए, जिसकी जो फीस है वो मात्र 2,999 रुपये है। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर प्रतिज्ञा दिवस में छूट तो चली रही है, लेकिन अगर आप लोग परचेज करेंगे कोई भी कोर्स और परचेज करते समय कोड लगा देंगे PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपये की छूट इसमें और मिल जाएगी। ये जो यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी उनके लिए यही बैच यशवी के नाम से है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। केवल प्रीलिम्स के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको बैच मिल जाएगा आक्रोश के नाम से, जिसकी फीस तो केवल 1499 रुपये ही रखी गई। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच आपको ऊर्जा के नाम से मिल जाएगा। जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बैच है संयुक्त 2.0 के नाम से पीसीएस प्री के लिए और आरओ प्री के लिए एक साथ तैयारी करवाई जाएगी। 2025 जिन विद्यार्थियों का टारगेट है पीसीएस, उनके लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए पीसीएस का यही बैच प्रथम के नाम से है। जिनका जो टारगेट है वो 2024 पीसीएस ही है, तो उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो बैच है वो यूनिटी के नाम से। ये सारे बैचेस और अधिक जानकारी, स्टडी मटेरियल आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, कापियों के मूल्यांकन में खेल होगी 10 साल की जेल। पहले पेपर लीक की बात कर लेते हैं, उसके बाद में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भर्तियों को लेकर के एक बड़ी घोषणा की है कल, उसको भी हम लोग आज के इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण ऑर्डिनेंस लागू हो गया है। अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी की कॉपी के मूल्यांकन में खेल करता है, जैसा कि पीसीएस जे में हुआ है, तो उसे भी 10 साल की जेल होगी। और यही पहले मांग भी थी सभी के द्वारा कि इसमें साल्वर गैंग और सबके लिए तो है, लेकिन जो लोग मूल्यांकन करते हैं, जो भर्ती बोर्ड परीक्षा करवाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता, तो उनके लिए भी इसमें प्रावधान रखा जाए। सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, तो इसमें उनको भी दायरे में रखा गया है। और हम सभी के बारे में देखेंगे, इसमें सबके लिए प्रावधान है, सबके लिए, किसी को छोड़ा नहीं गया है। और लिखा इसके अलावा इसमें 5 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें कॉपी, अवार्ड शीट, नंबर रजिस्टर, मार्कशीट आदि में अगर हेर फेर किया, क्योंकि ये बहुत होता है, कॉपी में दूसरे नंबर है, अवार्ड शीट में दूसरे नंबर है, और ये अगर आपने किया तो ये भी शामिल कर दिया गया। अब कोई भी खुराफात चयन बोर्ड के अंदर, मूल्यांकन के अंदर या एजेंसी में जो कर्मचारी रहते हैं वो ये कोई भी नहीं कर पाएगा। लिखा है कि अगर पहले कुछ होता नहीं था, निकल करके आते थे या हट जाते थे और कुछ दिन बाद फिर से बहाल हो जाते थे, छोटी मोटी चीज़ें होती थी, बड़े प्रावधान थे ही नहीं। लिखा सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल, पेपर लीक रोकने और इसमें शामिल लोगों पर कार्रवाई के लिए यूपी सार्वजनिक परीक्षा ऑर्डिनेंस में इसे गंभीर अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अब ये नहीं कहा जाएगा नहीं ये मानवीय भूल हो गई है, यहाँ के नंबर वहाँ चढ़ गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद कानून की अधिसूचना जारी हो गई है, तो अब ये जो कानून है वो उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। लिखा है अब नए कानून के तहत ही परीक्षा लीक से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा प्रभावित अगर हो गई तो भी जेल है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है इसमें। भर्ती परीक्षाओं में परीक्षा लीक की बड़ी घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने नए कानून का दायरा बहुत सख्त कर दिया है। इसके दायरे में परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी हर मशीनरी को शामिल किया गया है। प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े किसी भी जिम्मेदार के जानबूझ कर लापरवाही करने से अगर परीक्षा लीक होता है या लीक होने की आशंका से परीक्षा प्रभावित होती है, तो उसको भी 2 से 7 साल तक की जेल होगी। ये देख लीजिए, इसमें सबको लपेट दिया है। नीचे लिखा परीक्षार्थी होगा डिबार। ये देखिए, ये तो ठीक किया है वैसे, परीक्षार्थी होगा डिबार, लेकिन उसको जेल नहीं होगी। साल्वर गैंग की परिभाषा में हर किसी की जगह बैठकर परीक्षा देने वाले साल्वर भी शामिल किए गए हैं।
हालांकि शैक्षणिक, तकनीकी और व्यावसायिक या अन्य योग्यताओं के लिए दी जा रही परीक्षाओं, ये प्रतियोगी परीक्षाएं वो परीक्षाएं हैं जैसे बीएड का एंट्रेंस एग्जाम और नीट, जेई, जो कोर्सेज हैं, जो योग्यता है उनके लिए है ये कानून। लेकिन इनमें अगर कोई अनुचित साधन का इस्तेमाल किया, कुछ पर्ची लग लिए हैं, कोई गाइड लिए हैं, कुछ भी किए हैं, तो उसमें आपको जेल नहीं होगी, लेकिन उसमें डिबार कर दिया जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। आप जीवन में दोबारा कभी भी कोई परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये कहानी इसमें लिख दी गई है। ठीक है, आप सुन लीजिए आपको करना क्या है। और हालांकि इसमें कुछ जेल होना चाहिए था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोग ट्राई कर सकते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल जीरो हैं। वो सोचेंगे चलो होगा तो होगा, नहीं तो डिबार ही तो होंगे। नीचे लिखा है, हालांकि उसके प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक नहीं रहेगी, वो कंपटीशन के एग्जाम दे सकेगा। डिबार कहाँ से किया जाएगा? डिबार केवल किया जाएगा उन्हीं एग्जाम्स में, अगर बीएड का एंट्रेंस दे रहा है या नेट का या पीएचडी का या नीट का या जेई का, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो अगर उनमें नहीं बैठ पाएगा लेकिन बाकी में वो बैठ लेगा। तो थोड़ा सा विद्यार्थियों के प्रति संवेदना दिखाई गई है, ऐसा भी नहीं है। नीचे यहाँ पर कुछ और भी बड़ी चीजें हैं, ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा कि अगर दोबारा पकड़े गए तब तो बहुत बड़ी सजा है। नीचे आगे देखेंगे हम उसको, लिखा है 2 से 10 साल तक की जेल किसको होगी? परीक्षा से जुड़ा व्यक्ति सेंटर पर समय से पहले पेपर या परीक्षा खोलकर उसे लीक करता है, सॉल्व करवाता है, तो उसको 5 लाख का जुर्माना और उसको 10 साल तक की 2 से 10 साल तक की जेल है। परीक्षा से जुड़ी अगर कोई जानकारी देता है, लीक करता है, जिससे परीक्षा प्रभावित होती है कि किस विद्यार्थी का किस कमरा नंबर में पड़ा हुआ है, तो ये कोई चीज़ लीक नहीं करेगा अधिकारी या कर्मचारी। अवैध ढंग से सेंटर में प्रवेश कर गया, परीक्षार्थी की मदद कर दिया, ड्यूटी दूसरे क्लास में लगी है, आप पहुंच गए वहाँ पे पर्ची देने। परीक्षा केंद्र से बाहर किसी अन्य जगह पर कॉपी कर लिखवाता है तो भी इसमें 10 साल की कैद, 5 साल, 5 लाख जुर्माना। और कॉपी के मूल्यांकन या मार्कशीट में अगर कोई हेर फेर करके रिजल्ट प्रभावित करता है तो भी इसमें 10 साल तक, 2 से 10 साल तक की कैद है और 5 लाख का जुर्माना। 3 से 10 साल तक की जेल किसको है? 10 लाख का जुर्माना किसको है? ये परीक्षा एजेंसी, भर्ती बोर्ड, चयन आयोग को। लिखा परीक्षा प्राधिकरण परीक्षा के काम से जुड़ी संस्था के अधिकारी अगर ये काम करते हैं तो फिर उनको तो 10 साल की कैद है और 10 लाख का जुर्माना है। कोई व्यक्ति सालभर गिरोह के साथ मिली भगत करके परीक्षा से जुड़े लोगों को धमकी, लालच या अन्य तरीके से काम करने से रोक, ये भी उन्हीं लोगों के लिए है। अगर कोई चयन बोर्ड भर्ती या उन्हीं से वही कर्मचारी है परीक्षा एजेंसी वगैरह का और ये सालभर गिरोह से मिल गया है तो ये उसके लिए। नीचे लिखा हुआ है 7 से 14 साल तक की भी जेल होगी इसमें। अगर परीक्षा प्राधिकरण या संस्था से जुड़ा कर्मचारी सालभर गिरोह का हिस्सा है तो उसको 14 साल की जेल है, 25 लाख का जुर्माना देगा। अगर जुर्माना नहीं देगा तो ये भी बताया गया कि इसमें कुछ जमीन कुर्क की जाएगी, उसकी संपत्ति अटैच की जाएगी। नीचे लिखा है कि सालभर गैंग से मिली भगत करके परीक्षा से जुड़े लोगों को धमकी, लालच के जरिए अगर परीक्षा प्रभावित करता है, पेपर लीक सॉल्व करवाने सेंटर पर सेटिंग करके गड़बड़ी करने वाला अगर सालभर गैंग है, तो ये जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जो ये सब काम करवाते हैं, ये उनके लिए है। 100 लड़कों का ठेका लेते हैं, 50 लोगों का ठेका लेते हैं और फिर सालभर बिठाते हैं, पेपर लीक करते हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है इसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है, जिसे आपको देखना चाहिए। सालभर गैंग परीक्षा लीक या परीक्षा प्रभावित करने के अपराध में दोबारा अगर पकड़ा गया, एक बार पकड़ा गया, आपका मुकदमा चल रहा है, आप बाहर निकल करके आए और फिर से आपने वही काम किया, जैसा कि हाल ही में जितने पेपर लीक शिक्षा माफिया पकड़े गए हैं सबका यही हाल, आपने देखा भी होगा। बहुत सारे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े शिक्षा माफिया हैं जो निकल करके यहाँ पहले से मामले चल रहे हैं। अगर पहले से मामला चल रहा है तो फिर आपको आजीवन कारावास होगा और जुर्माना लगेगा 1 करोड़ का। लिखा है कि सालभर गैंग से परीक्षा लीक या परीक्षा प्रभावित करने के अपराध में दोबारा पकड़े गए तो ये, और उसमें भी परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा पहुंचा या बंधक बना करके परीक्षा प्रभावित किया, अगर आपने किसी विद्यालय में कब्जा कर लिया या प्रभावित किया तो भी आप लोगों को ये होगा। ये कानून मतलब ऐसे नहीं बनाया गया, ठंडे दिमाग से बनाया गया है, जैसे सरकार सोचती रहती है चलो एक कानून और बना दें, नया कानून बना दें। ये कानून जोश में बनाया गया है। सरकार कितनी किरकिरी हुई है, इतना भद पिटी है, और इसीलिए ये बहुत ही सख्त कानून है, बहुत सख्त कानून है। और इसमें लिखा भी है कि यूपी का कानून केंद्र के कानून से बहुत ज़्यादा सख्त है। अपराध की परिभाषा और दायरे को विस्तृत किया गया है। परीक्षा प्राधिकरण से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उनकी लापरवाही भी सजा का हिस्सा है। योगी सरकार की यह कवायद यूं ही नहीं है, पुलिस भर्ती, लोक सेवा आयोग, आरओ युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया है। शासन और परीक्षा नियामक संस्थाओं के साथ भी इससे प्रभावित हुई है। लिखा भर्ती परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या इतनी अधिक रहती है, मतलब 50 लाख लोगों ने आवेदन किया था पुलिस कांस्टेबल के लिए। और आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग में लगातार 3-4 परीक्षा नियंत्रक पर कार्रवाई हुई थी। एक बार LT ग्रेड मंजूर था कटिहार, उसके बाद में फिर आरओ के बाद परीक्षा नियंत्रक को हटाया गया, उसके बाद फिर हटाया जा रहा है, शायद कार्रवाई चल रही है, जो 50 कापियां अदला बदली की गई हैं। तो अमूमन होता कुछ नहीं है, उनको हटा करके दूसरी जगह नियुक्त कर दिया जाता है या फिर से बहाल हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो है कानून अब इनकी भी जिंदगी खराब करेगा अगर ये इस तरीके का कुछ करें। अगली सूचना है गुजरात की, जहां पर फिर से भर्ती को लेकर के घोषणा की गई है, लेकिन सीएम ने दिखाया रोजगार का रोड मैप, फिर से दोहराया कि 2025 तक मिलेगी 12,33,000 को नौकरी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप एक काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।